बिरयानी खा लेंगे आज खाने में। ये देखें हमने अंडे मछली पका लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। और आज की स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि मेरे साथ आज हुआ क्या है। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता रेडी कर रही थी। रेहान चले गए थे ऑफिस नाश्ता करके। अर्ली वो जाते हैं ना ऑफिस, 8-9 बजे उन्होंने रेडी होकर जाना होता है। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। मैंने सोचा आराम से आज उठ के सुकून से लेट में नाश्ता करूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी बस उठी थी, अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। और नाश्ता मैंने इसलिए आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी, आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि क्या क्या आज नाश्ते में इंसान ट्राई कर सकता है, क्या खा सकता है। अक्सर एक ही नाश्ता कर करके ना बोर हो जाते हैं। तो मेरी खुद की भी कोशिश होती है डिफरेंट चीज़ें और क्यूट मज़े की चीज़ें बनाएं। और अंडे की जितनी भी रेसिपी हो ना, बस वो तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ते में बस अंडा मिल जाए ना, उसके बाद मैं कहती हूँ दिन पूरा आपका अच्छा गुजरता है। और ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। अंडा लाजमी खाया करें, आप लोग भी अपनी डाइट में शामिल किया करें। और उसके साथ यहाँ पर मैंने कट कर ली अपने मज़ेदार सा अपना नाश्ता मैंने रेडी कर लिया। और मैं जब सुबह से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, फिर मुझे याद आता है मैंने आगे कंटिन्यू करना है व्लॉग को एडिट करना है। मैं भूल जाती हूँ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। अगर दिन में मैं कभी शुरुआत कर लूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लूँ या नाइट में, तो मुझे अगला दिन फिर भूल जाता है कि मैंने पीछे से क्लिप लिया था, वो मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग। और उसके बाद आप ना पूछें कितना तेज़ तूफ़ान आया यहाँ पे। हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि तेज़ तूफ़ानी आंधी, उसके बाद बारिश, इतनी ज़्यादा तेज़ तूफ़ान। और एक दिन तो ऐसा हुआ था काली रात स्टार्ट हो गई थी। और अंदर यहाँ पे मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। और मैंने कहा चलो फेस को थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं शावर लेने से पहले। और यहाँ पे मैंने फेस मास्क लगा लिया था। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने फेस पे क्या अप्लाई किया था। ब्रेकफास्ट क्योंकि मैंने लेट किया था, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मुझे हल्की भूख लगी, तो मैंने अपने लिए रेडी किया है मज़ेदार से नूडल्स, सूपी नूडल्स। और अगर आप लोग हॉट पॉट आप लोग ट्राई करते हैं ना बाहर से, तो आप उसको भी खाना भूल जाएंगे। इस तरह से बनाकर आप घर में सूपी नूडल्स बनाकर खाएं, हॉट पॉट की तरह ही ये रेसिपी है। मैंने इसके अंदर एक अंडा फ्राई करके डाला और साथ में मैंने इसके अंदर चपटी कबाब डाला। इतना मज़े का, और चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोगों ने एक बार लाजमी ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है। नूडल्स तो सभी खाते हैं ना, तो लेकिन इस तरीके से बनाकर आप लोग खाएं, आप लोग बाहर से हॉट पॉट खाना भूल जाएंगे। बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम, ठंडी हवा। मैंने जैसे ही विंडो ओपन की ना, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़े होकर। मुझे ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन मैं सोच रही थी अल्लाह ताला ने किसी भी बड़े हादसे से बचाया है, क्योंकि उससे पहले बहुत तेज़ आंधी थी। 3-4 दिन पहले भी आंधी आई है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में। दरख्त टूट गए हैं, काफ़ी लोगों की छतें गिर गई हैं। और इसके अलावा सोलर पैनल्स, काफ़ी ज़्यादा मसाइल यहाँ पे पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने समोसे एंजॉय किए और हम लोग आ गए थे यहाँ पे मेट्रो। यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कपड़े वगैरह। मुझे ना चीज़ें ना बहुत कम पसंद आती हैं, इतनी जल्दी मुझे पसंद नहीं आती हैं। और यहाँ से ना वैसे भी मैं बाय नहीं करती कपड़े वगैरह, स्टफ़ अच्छा नहीं होता। और देखिए ये रफ़, बिल्कुल रफ़ सी शर्ट लग रही है। और काफ़ी इस तरीके से और भी काफ़ी कपड़े हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसे होते हैं आर्टिकल्स जो कॉट सेट्स वगैरह होते हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझे। 3 पीस जैसे घर में नहीं पहनते, घर में पहनने के लिए कॉट सेट्स सॉफ्ट गर्मियों में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ शूज़ देख रही थी घर में पहनने के लिए, स्लीपर रफ शूज़ के लिए। और मुझे इतने ख़ास नहीं लगे। मैंने एक पिंक कलर का शूज़ लिया था, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है वो। और यहाँ पे मैं आ गई थी क्रॉकरी सेक्शन में। ग्रॉसरी करने के साथ मैंने कहा यहाँ पे और चीज़ें भी देख लेते हैं। रेहान को ना स्टील के बर्तन बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि शीशे के या प्लास्टिक के बर्तन ना हो। इस तरह से कोलियाँ कटोरियाँ जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना घर में, तो वो चाहते हैं कि स्टील के हों, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, उठाओ। नहीं उठाया जा रहा। ये अच्छा है, सिजलर पैंस ये अच्छे हैं। भी चीज़ बनाया तो इस तरीके से। हाँ ये भी अच्छा है, ये वाला ठीक है। और ये क्यूट बहुत है ये वाला ना, ये भी क्यूट है। बट मुझे ना बड़े वाले चाहिए। मेरे पास ऐसे नॉन स्टिक के हैं ना, जैसे ये फुल साइज़ है, कुछ सालन वगैरह मुझे पैन में बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है ये वाला।
यहाँ तो बस हमारी ग्रॉसरी और चीज़ें हम देख रहे थे और साथ साथ मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ। तो लास्ट वीडियोस में कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, ये वाला जो मैंने आज वेयर किया हुआ है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपने ये ड्रेस कहाँ से बाई किया। ये ड्रेस मैंने बोनांजा से बाई किया था और आप लोगों को चाहिए तो वहाँ पे उस वक्त डिस्काउंट लगा हुआ था। आई थिंक अभी वहाँ पे ये वाला आर्टिकल नहीं मिल रहा और मैंने उनकी ऑनलाइन भी चेक किया है क्योंकि ये मैंने बाई किया था काफ़ी टाइम पहले। लास्ट ईयर जब समर की सेल लगी हुई थी तब मैंने ये लिया था। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 11,000 समथिंग और मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला था 6,999 रुपीज़ में। और मैं आप लोगों के कमेंट का कोशिश करती हूँ लाजमी रिप्लाई करूँ और कुछ मैं वहीं पे जो अगर पढ़ लेती हूँ रिप्लाई कर देती हूँ और कुछ मुझे भूल जाते हैं तो मुझे अगर याद आते हैं जैसे ही मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करती हूँ। इंस्टाग्राम के जितने डीएम्स होते हैं उनका तो मैं लाजमी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो आंखों से गुजरते ही नहीं, स्किप हो जाते हैं। तो जो बाद में मुझे अक्सर पढ़ने के बाद याद आते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं उनका भी रिप्लाई कर दूं जब भी मुझे याद आए। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन में। यहाँ का अचार मुझे इतना पसंद आया था, मैं सेकंड टाइम यहाँ से बाय कर रही हूँ। और यहाँ का मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आप यहाँ से अचार लाजमी ट्राई करें। वैसे मैं बाज़ार के अचार नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। घर का बना हुआ देसी अचार अम्मी के हाथ का हो या घर में किसी ने भी डाला हो, फैमिली में बड़ों में से जैसे नानो या कोई भी ताई अम्मा किसी के भी हाथ का बना हुआ अचार, वो मज़े का था, मुझे वैसे पसंद नहीं है। और उसके बाद हम घर आ गए थे, इतना ज़्यादा मसला बाहर हुआ था, पता नहीं किस चीज़ की स्मोक थी, मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई। मैंने आते ही घर में पहले कपड़े चेंज किए हैं और फ़ौरन ही मैंने सामान निकाला। कुछ ऐसा सामान होता है जो लीक हो जाता है और कुछ चीज़ें मैंने वो ली हैं जो फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि कैसा रहा उनका रिज़ल्ट। और यहाँ पे ना मैं यूज़ कर रही थी, स्प्रे वगैरह लेकर आई हूँ कुछ मैं, डिओड्रेंट वगैरह आप लोग भी यूज़ किया करें। गर्मी में ना अच्छा नहीं लगता क्या स्मेल आए, जितना मर्जी अच्छे ड्रेस वेयर कर लें लेकिन गुड लुकिंग नज़र आए, लेकिन जब आपसे स्मेल आती है ना तो सारी आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। तो आप लोग भी स्टिक या बॉडी लोशन वगैरह लाजमी यूज़ किया करें। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी क्ले मास्क, ये इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ना अंडे और चने खा लेंगे आज खाने में। ये देखें हमने अंडे और चने पका लिए और उनको मेज पे गिरा दिए और बाकी सारा सामान भी हम गिरा देंगे। ठीक है, आज हम मिक्स करके फिर यहाँ से खाएंगे। ठीक है रेहान, ये कारनामा अंजाम दिया रेहान ने। अब इसको साफ करें, मुझे इतनी उलझन हो रही है इससे कि इसको साफ कौन करेगा, इसको कौन क्लीन करेगा। ये आ रहे खुद ही करेंगे, जल्दी से आए। गुड बॉय। और इसको क्या करना, हाँ सही। ये किचन वाला अब लेकर आए हैं वाइपर और उसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, गुड टेक्नोलॉजिया इस पे तो बनता है टेक्नोलॉजिया चले गुड। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी लेट नाइट। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी ड्रम स्टिक और मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। हम लोग जब खाना खाने बैठे थे ना तो चने गिर गए थे रेहान से बॉटल के साथ। बॉटल जैसे ही रेहान ने रखी तो चने वाला जो बाउल था वो सारा उलट गया। और अक्सर ऐसा होता है अगर आप खाना खाने के बाद इस तरह से आपकी पसंद की चीज़ आपको ना मिले ना, लेकिन आपको बाद में फिर भी ऐसे फील होता रहता है आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई है। तो रेहान को फिर से भूख लगी हुई थी, इसलिए फिर मैं किचन में आके मैंने कहा चले फ़ौरन से मैं इनको ड्रम स्टिक फ्राई करके देती हूँ। और चने स्पेशल मुझे कहा था कि रखो इसको, मैं रात को जो सालन होगा ना बॉयल एग और आलू और शोरबे वाला सालन जो भी होगा उसके अंदर मैं मिक्स करके चने के साथ खाऊंगा। चने और अंडे मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके साथ लाजमी मैं ये खाऊंगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ना इंसान को ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं खाने में, चाहे वो बहुत ही मामूली सी चीज़ क्यों ना। और वो बचे हुए चने थे जो समोसे के साथ लाए थे, वही चने थे, उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा मैं खाना खाने के साथ ये वाले चने लाजमी खाऊंगा। लेकिन जो चीज़ नसीब में नहीं होती ना तो वो नसीब में नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो आपके रिस्क नसीब में लिखा है ना वो आपको मिल के रहना, चाहे वो कहीं से भी आए। मेरा ये मानना है, मेरा बहुत ज़्यादा इस पे पुख्ता ईमान है, मेरा अकीदा है ये कि वाज़मी आपको वो रिस्क मिलता है। वो कहीं से भी अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं, वो आपके पेट में आपके तक लाजमी पहुंचता है जो आपके हिस्से का होता है। तो आप लोग भी अपना शुक्र अदा किया करें, खाना खाने के टाइम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें अपनी लाखों करोड़ों नेमतों से नवाजा है। बस यहाँ पे जी हो गया था, मैंने क्लिप ले लिया था जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, सोचा मैं एंड करते हुए भी आप लोगों के साथ सारा व्लॉग में शेयर करूँ। और साथ में मैंने बनाई थी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी।
और आप लोगों को मैं याद करा दूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और जैसे चांद नज़र आए तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।